तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सही होंगे, सभी लोग खुशी होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है कि आप अगर न्यू यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं और आप यूट्यूब चैनल में क्या है कि टीचिंग करना चाहते हैं, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आपके लिए वीडियो है। क्योंकि अगर आप न्यू यूट्यूब चैनल खोलें और ये टीचिंग करना चाह रहे हैं तो आज हम बताएंगे आपको कि कैसे आप क्या करें कि आप अच्छा चैनल बना सके या अच्छा टीचिंग कर सके यूट्यूब में। तो आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप टीचिंग करें यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या आता है कि आप अगर YouTube में टीचिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपको नॉलेज कहाँ तक है। अगर फ्रेंड आपको नॉलेज नहीं है तो सच मानिए कि आप नहीं रन कर पाएंगे चैनल को। क्योंकि देखिए, लोग तब पसंद करेंगे आपको तब जब आपके पास नॉलेज रहेगा। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो आप टीचिंग का वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब पे, आपका चलेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नॉलेज गेन करके आप उसको दूसरे पे बांट सकते हैं, ऐसे होगा। ठीक है, आप नॉलेज पहले गेन करना पड़ेगा आपको। कैसे नहीं कि आप चलिए स्टूडेंट ही हैं, आप चलिए आपको कुछ आता नहीं है, आप शुरू कर दिए यूट्यूब चैनल टीचिंग करना शुरू कर दिए, जो मुझसे पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जो है फैक्ट है, आपको नॉलेज ज़रूरी है। आपको हर किसी का हर का बस का बात नहीं है टीचिंग करना। क्योंकि दोस्त, हर कोई किसी स्टूडेंट को समझा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो उसको सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और आपको सही नॉलेज देना पड़ेगा। कोई अनाप शनाप ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको यूट्यूब पे। जो सही है वो नॉलेज आपको देना पड़ेगा, अनाप शनाप नहीं चलेगा। हाँ, आप थोड़ा जोक के साथ टीचिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि उसमें आप क्या होगा कि अगर आप कॉमेडी के साथ करते हैं तो बच्चे को, जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट लेके क्या होता है, उत्सुकता से पढ़ेगा उस चीज़ को। तो आप थोड़ा सा इन्जॉयमेंट, थोड़ा कॉमेडी करके पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को। ये तो हो गया। अब आपको हम बताने वाले हैं क्या कि आप जब टीचिंग करेंगे यूट्यूब पे तो आप इस 3 बात का ज़रूर याद रखेंगे। इस 3 बात का ज़रूर याद रखेंगे। क्या होगा, इस चीज़ को आप अगर याद रखेंगे तो आपका बेनिफिट है, आप अच्छे से यूट्यूब चैनल को रन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 बात है कि आप ज़रूर याद रखिएगा। पहला बात जो है वो है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप बच्चे को कहाँ तक समझाने सक रहे हैं या कि नहीं सक रहे हैं। आप बच्चे को कहाँ तक समझाने का कोशिश कर रहे हैं और कितना दूर तक सक रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कि आप बच्चे को समझाने सक रहे हैं कि नहीं। अगर आप बच्चे को समझाने नहीं सक रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों कि आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। क्या है कि अगर आप समझाने नहीं सकेंगे उसको तो उसके पास थोड़ा गलत नॉलेज चल जाएगा। उस वजह से वो अगर एग्ज़ाम में लिखेगा वो फिर तो क्या होगा, उसको कम नंबर भी आ जाएगा। तो फिर आपसे जुड़ा हुआ है वो। तो आपको ऐसा करना है कि आप उस स्टूडेंट को सही नॉलेज दे और उसको उसका जो आपसे रिलेटेड जो भी वो कुछ कर रहा है उस चीज़ में उससे ही निकले। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। आप किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे कि हार्ड चीज़, मतलब कि बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो बहुत प्रॉब्लम, मतलब कि कठिन सवाल है, तो आप उसको किस तरह से आसान करके बताते हैं स्टूडेंट को, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये भी बहुत मायने रखता है। फर्स्ट पॉइंट में आपका कोई भी टॉपिक हो उसको आप विस्तार रूप से समझाएं। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट में आ जाता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। आपका दूसरा पॉइंट, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि आप मान लीजिए कि साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप साइंस पढ़ाते पढ़ाते आप दूसरे सब्जेक्ट पे घुस गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, आप समझाने के लिए उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप उसको समझाने के लिए मैथ तो ज़रूरत है, मैथ को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी भी है कि आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो मैथ को भी उसमें शामिल है, वो तो उसमें आएगा ही आएगा। लेकिन आप साइंस पढ़ाते वक्त आप बोलेगा कि हम हिस्ट्री में घुस जाए तो ठीक है, समझाने के लिए आप कर सकते हैं उसको। लेकिन आप उसको पढ़ाते पढ़ाते हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते या ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते आप मैथ को नहीं ला सकते। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको विस्तार रूप से, उसको सही ढंग से उसी चीज़ को पढ़ाए। आप दूसरे चीज़ को उस पर ऐड नहीं कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टूडेंट का, जैसे कि वो आज मैथ पढ़ने के लिए आया है आपके पास और
वो फिर वो हिस्ट्री पढ़ के जाएगा, तो ये क्या होगा कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ेगा, ठीक है। और जो पढ़ने के लिए आया वो चीज़ को पढ़ाने से क्या होगा कि जो चीज़ उसका मतलब कि जो उसका चाहिए वो उसको मिल गया, ठीक है। ये है सेकेंड पॉइंट आपका कि आप क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट पे खरा उतरे, ठीक है। और आपको ये भी बताएंगे कि मान लीजिएगा आप मैथ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप मैथ ही पढ़ाएं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ाने लगे, ज्योग्राफी ये हो गया आपका, सिविक्स, ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसे सभी को पढ़ाने लगे। आप एक सब्जेक्ट को ही पढ़ाए, क्या होगा उससे कि जो दूसरे जो स्टूडेंट है वो भी समझेगा हाँ कि ये एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप और सब्जेक्ट को मत पढ़ाइए, आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाइए, वो भी अच्छे से पढ़ाइए। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बोलते हैं किस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं और किस तरह से आप चीज़ों को समझा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अब आते हैं मेरा थर्ड पॉइंट में। ये थर्ड पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों, क्यों बोल रहे हैं? ये है थर्ड पॉइंट आपका, मिसबिहेव, ठीक है। मिसबिहेव, आप समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्योंकि दोस्तों देखिए कि अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी स्टूडेंट को, उसके साथ आप मिसबिहेव नहीं कीजिए। मिसबिहेव का बात इसलिए आया यहाँ पे कि ऐसा बहुत कोई को देखे हैं, ठीक है, कि वो मिसबिहेव होता है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। वैसा नहीं करना है आपको। जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक में आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को आप पढ़ाएं। हाँ, आप कॉमेडी कर सकते हैं, कॉमेडी के साथ पढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉमेडी कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि अगर कॉमेडी करते हैं तो बच्चे को भी समझने में आसानी होगा, कॉमेडी हंसते हंसते वो समझेगा और उसको थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ेगा कि हाँ हमको जाना है, फिर पढ़ाई करना है उसी जगह पे। क्या होगा आपका उसमें, क्या होगा कि आपको इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आपके चैनल पे वो आएंगे और वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए मिसबिहेव नहीं कीजिए, आप कॉमेडी के साथ उसको पढ़ा सकते हैं, बड़ा अच्छा से वो आपको आप समझा सकते हैं उसको। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। आपको 3 गो टिप्स बताए। फर्स्ट टिप्स हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड टिप्स हो गया आपका आप एक ही सब्जेक्ट पे खरा उतरे, थर्ड टिप्स हो गया आपका मिसबिहेव। ये आपका थर्ड पॉइंट। भाई ये थर्ड पॉइंट को हमेशा आप याद रखेंगे जब भी आप टीचिंग करेंगे यूट्यूब पे। अभी तो बहुत आसान हो गया है ऑनलाइन किसी को पढ़ाना, ठीक है। अब जब ऑफलाइन किसी को पढ़ाएंगे तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए रहेंगे, आपको वहाँ पढ़ाना है, आपको थोड़ा हिम्मत भी नहीं होगा वहाँ पे। और आप अभी तो ऑनलाइन है सब, आप आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से पढ़ा सकते हैं, आपको डर भी नहीं लगेगा। क्या होता है ऑफलाइन में आपको तो डर लगता है थोड़ा कि नहीं बहुत सारे स्टूडेंट है, कौन कैसे जानता है नहीं जानता है, वो कौन हमको क्या क्या पूछ देगा नहीं पूछ देगा। इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, आप जो पढ़ाएंगे वही स्टूडेंट पढ़ेगा, ठीक है ना। आप जो पढ़ाएंगे वही पढ़ेगा। लेकिन हाँ, आपको ये 3 चीज़ का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। ये 3 चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाते वक्त ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो इसी तरह और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, सही रहेगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।